प्रकाश का शानदार और भव्य समारोह है बीटिंग रिट्रीट। Good evening and greetings from New Delhi's Vijay Chowk, the victorious meeting of paths. Today, we will witness one of the most visually stunning and musically flavorful of military traditions that form a part of our Republic Day celebrations. As Vijay Chowk's expanse embraces in its fold the coming together of different directions today, all roads lead to this culminating point where military tradition speaks to a republic and martial music gets introduced to millennial दिल्ली के विजय sensibilities. चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह आप देख रहे हैं किस तरीके से भव्य तैयारियां उसकी वहां पर की गई हैं। हर साल 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह होता है और इससे गणतंत्र दिवस के समारोह का समापन होता है, उसके समापन का एक संकेत होता है। और विजय चौक से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, भव्य तैयारियां वहां पर की गई हैं, काफी लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ ही गणतंत्र दिवस का जो समारोह है उसका भी समापन हो जाएगा। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी सेना की वापसी का एक प्रतीक है। रिट्रीट यानी कि वापसी और उसी का एक प्रतीक ये है, इसीलिए बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हर साल 29 जनवरी को मनाई जाती है और इससे संकेत होता है गणतंत्र दिवस के समापन का। और इस दौरान राष्ट्रपति सभी तीनों सेनाओं को अपनी बैरकों में लौटने की इजाजत भी दे देते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस बार कई नई धुनें जोड़ी गई हैं। ड्रोन का प्रदर्शन है, प्रोजेक्शन मैपिंग से नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की दीवारों पर भारतीय इतिहास को टेक्नोलॉजी के माध्यम से दर्शाया जाएगा। गणतंत्र दिवस की तरह ही बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए पर्यावरण के अनुकूल आमंत्रण पत्र तैयार किए गए हैं। इस पत्र को अश्वगंधा, एलोवेरा और आंवला जैसे औषधीय पौधों के बीजों से तैयार किया गया है। इसके जरिए लोगों को इन पौधों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आजादी का 75वां वर्ष, हमारी आजादी का अमृत महोत्सव और इसे विशेष बनाते हुए कई आकर्षण इस बार इसमें शामिल किए गए हैं। पूरा देश इस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल आजादी के पूरे हो गए हैं और उस अवसर पर इस बार की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी भी खास होने वाली है। आत्मनिर्भर भारत की एक भव्य झलक यहां पर देखने को मिलेगी। कुछ देर बाद ही यहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंच जाएंगे और भव्य तैयारियां विजय चौक से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सदियों पुरानी है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से लेकर आज तक 29 जनवरी को हर साल बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी मनाई जाती है। रिट्रीट यानी कि वापसी, ये वापसी का प्रतीक है जहां पर राष्ट्रपति तीनों सेनाओं को संकेत देते हैं कि अब वो अपनी छावनी में वापस लौट जाएं। From the armed services come together with perfect timing and choreography, weaving their own special tapestry of magical martial music and set against the backdrop of the majestic Rashtrapati Bhavan and the gently sloping Raisena Hill. The golden hues of a setting sun will create pictures of extraordinary beauty. So just settle down and wait to be enthralled. The arrival of dignitaries continues here. And here you get a full picture from our specially placed cameras of the entire ceremony. Pictures and visuals that the cameras will give you are not visible even from the ground level because the cameras are positioned at very, very high and strategic points. People kitted out in their warm winter woolens. It's a lovely sunny day. The last couple of days have been sunny. विजय चौक की ये सुंदर तस्वीरें आप देख रहे हैं, डूबते हुए सूरज की लालिमा के साथ यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए। 29 जनवरी को हर साल बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी मनाई जाती है और इससे एक संकेत होता है कि जो तीनों सेनाएं यहाँ पर पहुंची उनके वापसी का एक संकेत राष्ट्रपति यहाँ से देते हैं। लेकिन इस बार का बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी काफी भव्य होने वाला है क्योंकि यहाँ पर 1000 ड्रोन का शो भी होगा और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर तैयारियां भी की गई हैं। कुछ ही वक्त में यहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचेंगे। 1000 ड्रोन का शो यहाँ पर रखा गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इन 1000 ड्रोन्स को तैयार किया गया है और ड्रोन प्रदर्शन का जो आयोजन होगा वो IIT दिल्ली और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से स्टार्टअप बॉटलैब डायनामिक्स कर रही है। यानी कि आत्मनिर्भर भारत की एक भव्य तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलेगी। और विजय चौक से तस्वीरें आप देख रहे हैं,
तमाम सैन्य अधिकारी वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। और कोमोडोर जीजे सिंह रक्षा विशेषज्ञ हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ये शाम आप देख रहे होंगे, अनोखी शाम है, सूरज की लालिमा है और साथ साथ बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी इस बार कितनी खास होने वाली है? देखिए, इस टाइम तो मैं कहता हूं बहुत अलग से है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस हैं वो 44 बिगलर्स ला रही हैं, 75 ड्रमर्स होंगे, 16 ट्रम्पेट्स होंगे और इसके अंदर जो हम हमेशा मार्शल म्यूजिकल ट्यून्स देते हैं जिनका कि इस सेरेमनी के साथ बहुत ही तालमेल बैठता है, उसके अंदर नई ट्यूनें लाई हैं हमने, जैसे कि एक हिंद की सेना और उसके बाद केरला वीर सैनिक ट्यून पहले थी, अभी फिर उसको इंट्रोड्यूस किया है, उसको बजा रहे हैं। और लास्ट में मैं कहूँ कि ये जो लास्ट पोस्ट पहले होती थी अबाइड बाय मी, जो कि एक इंग्लिश सॉन्ग था जहाँ हिम था उनका, उसको हमने रिप्लेस करके मेरे वतन के लोगों जो लता जी का गाना गाया हुआ है वो इस पे रखा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि क्योंकि हमारी जो अपनी संस्कृति है वो इतनी रिच है, इतनी उसके अंदर म्यूजिक का वर्णन है और हर तरह से वो सक्षम है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंडियन हमने अपनी भारतीय म्यूजिक की साथ जो रिप्लेसमेंट की है सब इंग्लिश ट्यून्स की, और वो भी उनको बड़े मैं समझता हूँ कि बड़ी समझ के साथ मौके को देखते हुए हर तरह उनको इसमें तालमेल बैठते हुए सेरेमनी के अंदर ये एक बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि हम इतना अपने देश की संस्कृति में सिविलाइजेशन के अंदर इतने रिच है कि हमें दूसरों की जरूरत नहीं, हम इसमें भी आत्मनिर्भर हो चुके हैं। मैं ये कहूंगा कि ये भी एक संदेश आता है कि हम हर चीज के अंदर आत्मनिर्भर होने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी, और यही आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर भी यहाँ विजय चौक पर आज देखने को मिलेगी, जहां पर भव्य तैयारियां की गई हैं, तमाम लोग वहां पर एकजुट हो गए हैं और किस तरीके से कुछ ही देर बाद यहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचेंगे। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और पल पल की अपडेट यहां पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, क्योंकि इस बार काफी भव्य और सुंदर और निराली होने वाली है। मां शक्ति की ओर अग्रसर होता हुआ लगातार भारत की एक शक्ति की तस्वीर यहां पर देखने को मिलेगी और किस तरीके से वहां तमाम सैन्य अधिकारी, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी यहां पर पहुंचेंगे और तस्वीरें लगातार हम विजय चौक से दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, डूबता हुआ सूरज है और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का ये भव्य आयोजन है। किस तरीके से लोग इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को वहां पर देखने पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज यहां पर 1000 ड्रोन का शो भी होने वाला है और इन 1000 ड्रोन का जो शो होगा उसको आयोजित किया है IIT दिल्ली और साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। इस 10 मिनट की ये प्रदर्शनी होगी, इसकी अवधि 10 मिनट की होगी और उसमें स्वदेशी तकनीक के जरिए निर्मित लगभग 1000 ड्रोन शामिल होंगे। सोचिए, आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत तस्वीर इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी से पेश करने की एक कवायद होगी, क्योंकि 75 साल हो गए हैं आजादी को और आजादी का अमृत महोत्सव जैसा कि हम मना रहे हैं। और इस ड्रोन प्रदर्शन के दौरान क्रमबद्ध बैकग्राउंड संगीत भी लगातार बजाए जाएंगे। धुन में भी, जैसा कि इससे पहले जीजे सिंह ने भी जिक्र किया, धुन में भी कई तरीके के बदलाव किए गए हैं। इससे पहले अबाइड बाय मी की जगह अब ए मेरे वतन के लोगों की धुन बजाई जाएगी। जैसा कि हमारी संस्कृति हम सब जानते हैं कितनी निराली और धनी है, उसका एक प्रतीक यहाँ पर देखने को मिलेगा। कमोडर जीजे सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बीच बीच में बातचीत करते रहेंगे और तस्वीरें भी आप तक विजय चौक से हम पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी आज यहां पर है। 29 जनवरी को हर साल मनाई जाती है और इससे समापन होता है, इशारा होता है गणतंत्र दिवस समारोह का। जीजे सिंह जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। जीजे सिंह जी, आपने जिक्र किया अबाइड बाय मी की जो धुन है उसमें बदलाव किया गया है और अब ए मेरे वतन के लोगों की धुन यहाँ पर बजाई जाएगी। तो संस्कृति की एक अनोखी झलक, क्योंकि वो खुद भारत का गाना है, खुद हमारी लता मंगेशकर ने उसको गाया है, तो संस्कृति की एक अनोखी झलक भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी हाँ, इसके बारे में कुछ विवाद तो जरूर हुआ था, क्योंकि कहते थे कि ये महात्मा गांधी
का बहुत फेवरेट एक हिम था। मगर बदलते हुए वक्त को और आज के हालातों को देखते हुए, जैसे हम पिछले 75 सालों के अंदर डेवलपमेंट हमने किया हर चीज के अंदर, उससे मैं देखते हुए कहता हूं कि ये चेंज भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि हमारे जो आम आदमी हैं, लोग हैं, वो ये इंग्लिश हिम्स के जो लिरिक्स हैं उनके अंदर क्या है वो समझते नहीं है। और अगर हम उसको अपने ही देश के म्यूजिक के साथ, क्लासिकल म्यूजिक के साथ, जहाँ अपने ही धुनों के साथ जो हमारे देश के अंदर बहुत पॉपुलर है, उनके साथ उनको रिप्लेस करते हैं, तो मैं समझता हूं ये एक सही दिशा के अंदर कदम है। क्योंकि इससे एक तो जो माहौल होता है उस टाइम का, एक बहुत सोलम जो एक वातावरण बनता है और मार्शल ट्यून्स बजाई जाती हैं, और उसके बाद लास्ट पोस्ट का मतलब ही ये है कि ये जो जैसे आप बता रही थी कि लड़ाई के मैदान के अंदर जब लास्ट पोस्ट बजती थी तो उसका मतलब ये होता था कि अभी लड़ाई बंद की जाएगी, और ये संसद के टाइम होता था। अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो मैं समझता हूं। जीजे सिंह जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन एक तस्वीर विजय चौक से सामने आ रही है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त पहुंच चुके हैं विजय चौक पर। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का हिस्सा बनने, समारोह का हिस्सा बनने, समारोह की शान को और बढ़ाने वो वहां पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं सीधे विजय चौक से, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की किस तरीके से भव्य तैयारी, और देखिए किस सूरज की लालिमा के साथ ढलता हुआ सूरज है, और साथ साथ बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का ये आयोजन, तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, और सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे भी साथ हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आप वहां पर देख रहे हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि जब भी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है तो मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर राष्ट्रपति ही आते हैं। राष्ट्रपति क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख माने जाते हैं, ऐसे में उन्हीं की ओर से एक इशारा किया जाता है सेनाओं को कि अब अपनी अपनी छावनी की ओर वो वापस लौट जाएं। और इसीलिए हर साल बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी साल 1950 से हम लोग मनाते हुए आए हैं, और अब तक ये जो परंपरा है वो आगे चली आ रही है। और कमोडर जीजे सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। जीजे सिंह जी, इस वक्त रक्षा मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। एक अनोखी छवि, एक अनोखी छटा इस बार की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की। और इधर ये दृश्य राष्ट्रपति भवन बिल्कुल देखिए, जैसे आप इमेजेस दिखा रहे हैं और जो हम पिक्चरों से इमेजेस से टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ अद्भुत नज़ारा है। क्योंकि ये जितना एक सेरेमनी है, यही शोकेस करती है, दिखाती है कि हमारी मिलिट्री माइट जो है वो कैसी है, और अब हम उसको कैसे अपनी बैरक्स में दोबारा भेज रहे हैं। क्योंकि ये जो सेरेमनी है, ये एक ऐसा नॉस्टैल्जिया जिसे कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, वो मूड बनाती है कि सभी लोग इसको पसंद करते हैं। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि ये एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर हम अपने सेना के बैनर्स का मतलब जो कलर्स उनके। कमोडर जीजे सिंह जी, आपके पास फिर से मैं वापस आऊंगी, लेकिन इस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब आगे बढ़ते हुए यहां से सीधे विजय चौक को पहुंचेंगे, और मुख्य अतिथि के तौर पर हर साल आपको बता दें कि राष्ट्रपति ही मुख्य अतिथि के तौर पर आते हैं, और वही इशारा करते हैं तीनों सेनाओं को, क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख उनको माना जाता है। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने अंग रक्षकों के साथ वो आगे बढ़ते हुए विजय चौक पर राष्ट्रपति के बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का हिस्सा बनने अब वो पहुंच रहे हैं आगे बढ़ते हुए। आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए हम आपको पल पल की अपडेट विजय चौक से इस सुंदर आयोजन की दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। कमोडर जीजे सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमोडर जीजे सिंह, माफ कीजिएगा, बीच बीच में आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि विजुअल्स भी डिस्क्राइब करने हैं, और साथ साथ अब हम आपके पास वापस आएंगे। जीजे सिंह जी, देखिए तीनों सेनाओं की ताकत यहाँ पर देखने को मिलती है। एक शक्ति का संदेश पूरी दुनिया को जाता है क्योंकि तीनों सेनाएं एक साथ होती हैं। जी हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है जिसके अंदर हम जो हमारी इंडिविजुअल रेजिमेंट्स होती हैं उनके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं या कलर्स होते हैं, जिनको हम हिंदी में कह सकते हैं कि अपने ही उनके बैनर्स होते हैं लगे हुए,
और जो कि उस रेजिमेंट की हिस्ट्री की जो उनका इतिहास है उसको दर्शाते हैं। ये टाइम आ जाता है कि जब उनको पूरी तरह बंद किया जाता है, फ्लैग्स को लोअर कर दिया जाता है और ये एक संदेश देता है हमारी फौज को कि अभी आप अपनी बैरक्स के अंदर दोबारा जो है वो चले जाएं, क्योंकि ये एक क्लोजिंग सेरेमनी होती है कि जितनी हमारी। एक बार फिर से आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और देखिए सलामी देते हुए यहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आप देख रहे हैं। "46 bodyguards on magnificent bay and dark bay-colored mounts." आप देख रहे हैं President of प्रधानमंत्री India, Shri Ramnath Kovind, आपको माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं इस वक्त विजय चौक और सलामी उन्होंने दी। 46 बॉडीगार्ड जो है उनको सलामी उनकी ओर से दी गई। अब देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और विजय चौक पर गणतंत्र की ये भव्य तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ कमोडर जीजे सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमोडर जीजे सिंह, तीनों सेनाओं की शक्ति तो हम देख ही रहे हैं और आजादी का अमृत महोत्सव भी इस वक्त देश मना रहा है, तो ये जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है कितनी खास हो जाती है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी सेरेमनी है जिसके साथ हम अपने ताकत के बिना वो जितने हमारे शहीद हैं उनको याद करते हैं, उनको अपने मन में लाते हैं। और साथ में जैसे इस सेरेमनी का अगर इतिहास देखें तो ये सेरेमनी जैसे आप बता रही थी कि 1950 से शुरू हुई। उस टाइम के जो मेजर रॉबर्ट्स से हमारे इंडियन आर्मी के, उन्होंने ये पूरी सेरेमनी को संगठित किया और जितने भी रेजिमेंट्स हैं उनके जो अपने अपने बैंड होते हैं उनको डिस्प्ले इस जो सेरेमनी उसके अंदर डिस्प्ले करने का मौका दिया। और जब बनाया इसके अंदर जैसे आप देखते हैं कि पाइप्स हैं, ड्रम बैंड्स हैं और बिगलर्स हैं, ट्रम्पटियर्स हैं, तो ऐसे जितने इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की जो रेजिमेंट्स हैं जहाँ उनकी जो ट्रेडिशन है उसको पूरी तरह हम जागृत करते हैं। और अगर इसको ओवरऑल देखें तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा अट्रैक्टिव, दिल को भाने वाला एक सेरेमनी बनती है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा बनता है ये 29 जनवरी को, जबकि ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस की एक क्लोजिंग सेरेमनी कहें कि ये एक बहुत ही स्टाइल के साथ बहुत। बिल्कुल जीजे सिंह जी, आपके पास फिर से हम वापस लौटेंगे और जानकारियां आपसे लेंगे कि आखिर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की और क्या क्या खासियतें होती हैं। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो काफिला है वो धीरे धीरे विजय चौक की ओर आगे बढ़ता हुआ। तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। विजय चौक की सुंदर भव्य तस्वीर बीटिंग द रिट्रीट का यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया है और देखिए ये सुंदर तस्वीर, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विजय चौक की ओर अग्रसर होते हुए आगे बढ़ते हुए, उनका जो काफिला है साथ साथ उनके जो अंगरक्षक हैं वो भी कदम ताल करते हुए उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है विजय चौक पर। As the President of India, Shri Ramnath Kovind, leaves the forecourt of Rashtrapati Bhavan here at Vijay Chowk, is the arrival of Prime Minister Narendra Modi. माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन। माननीय प्रधानमंत्री जी जनमानस में अति सम्मानित हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां एक और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विजय चौक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विजय चौक पर पहुंच चुके हैं और साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके अभिवादन के लिए वहां पर खड़े हैं। तस्वीर विजय चौक से आप देख रहे हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ से
राष्ट्रपति इशारा देते हैं सेना को कि अपनी अपनी छावनी में वो अब वापस लौट जाएं और अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर तीनों सेनाओं के प्रमुख उनके साथ खड़े हैं। साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे बढ़ते हुए कुछ ही देर में यहाँ पर आगमन होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। उनका काफिला धीरे धीरे अब विजय चौक की ओर आगे बढ़ रहा है। ये जुड़ाव वो महसूस करते हैं और हर भारतीय ये कनेक्ट महसूस The dignitaries now here await the arrival of the President of India. माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला धीरे धीरे रायसीना पहाड़ी से विजय चौक की ओर बढ़ता हुआ और यहाँ विजय चौक पर आगमन हो रहा है भारत की प्रथम महिला माननीय राष्ट्रपति जी की पत्नी श्रीमती सविता कोविंद का। Mrs. Savita Kovind arriving here at Vijay Chowk, the First Lady of India. And in a short while from now, military melodies will magically transform the reverberations here. The light breeze will pick up the notes and will suffuse the air with sentiment and pride. The fragrance of brotherhood of our coming together to foreground our country, keeping us standing still in the moment. आज के इस समारोह के प्रिंसिपल कंडक्टर यानी प्रधान संचालक हैं नेवी के कमांडर विजय चार्ल्स डी क्रूज। कमांडर विजय चार्ल्स डी क्रूज, डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक नेवी। थल सेना बैंड के कंडक्टर हैं विजय चौक से। ये लाइव तस्वीरें बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का यहाँ पर कार्यक्रम है। भव्य आयोजन उसके लिए किया गया है और यहाँ से आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की एक अनोखी छवि, एक अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं और तमाम सेना, तीनों सेना के प्रमुख वहां पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। कमोडर जीजे सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। जीजे सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी धुनें इस बार जोड़ी भी गई हैं और इन धुनों को कब किस वक्त बजाया जाता है? हर धुन की क्या खासियत होती है? देखिए, ये जितनी धुनें हैं ये तो हर एक की अपनी रेजिमेंटल जो उनकी फेवरेट होती है वो जाई जाती है। ज़्यादातर जितनी ये धुनें होती हैं वो मार्शल म्यूजिक को दर्शाती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है, एक ऐसी सेरेमनी होती है, रस्म होती है जो कि हमें इस देश की जो सॉवरेनिटी है उस जीजे सिंह जी, मुझे माफ कीजिएगा लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। इसी सवाल पर मैं वापस आपके पास लौटूंगी। फिर से एक बार दर्शकों को तस्वीर बता दें। विजय चौक से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन हो चुका है विजय चौक पर। बिगुल का उद्घोष सूचक है देश के प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आगमन हो रहा है विजय चौक पर। The arrival of the President of India and Supreme Commander of the Armed Forces, Shri Ramnath Kovind, here at Vijay Chowk.
for the beating retreat ceremony, माननीय our 73rd Republic Day celebrations. रामनाथ कोविंद जी का शुभागमन हो चुका है। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा। राष्ट्र सल्यूट मध्यम देख। राष्ट्रपति अंगरक्षक सेक्शन सैनिकों कदम कदम। विजय चौक से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जन गण मन के साथ उद्घोष हो गया है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का, और अब यहाँ पर भव्य तस्वीर, भारत की एक सशक्त तस्वीर देखने को मिलेगी और इशारा करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तीनों सेनाओं से कि वो अपनी अपनी छावनी की ओर वापस लौटे। कमोडर जीजे सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। माफ कीजिएगा कमोडर जीजे सिंह जी, मैंने आपको बीच में रोका था और धुनों की हम बात कर रहे थे कि आखिर कौन सी धुन का क्या संदेश होता है। देखिए, जैसे अभी आपने एक धुन सुनी जब हमारे देश के राष्ट्रपति अपने राष्ट्र भवन से आ रहे थे विजय चौक की तरफ, तो उस टाइम एक अलर्ट कहा जाता है, ये उन्होंने एक अलर्ट दिया, जितना ऑडियंस, जितने लोग बैठे हुए थे उनको ये संदेश दिया कि अब देश का सुप्रीम कमांडर जो है तीनों फोर्सेस का, वो आ रहा है। और उसके अराइवल की लिए एक धुन खास थी। जैसे पहले ज़माने में राजे महाराजे आते थे तो उनके लिए एक अनाउंसमेंट होती, तो ये आप इसको एक अनाउंसमेंट समझिए कि अनाउंसमेंट होती है बिगलों के साथ कि देश का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति आ रहा है अभी इस सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। तो हर धुन का ऐसे कोई मतलब निकलता है। फिर उसको सलामी दी गई और सलामी के साथ जब वो अपने कुर्सी में बैठे, अपनी जगह पे बैठे, तो ये जो अपना रिट्रीट, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है, उसको आरंभ करने की इजाज़त दी गई एक किस्म की। और हम देख रहे हैं कि अभी सभी जो बैंड है वो अपने विजय चौक के ऊपर आकर अपनी परफॉर्मेंस देंगे। और ये बहुत पुरानी ऐतिहासिक सेरेमनी है जिसका ओरिजिन हमारे देश के अंदर अगर आज़ादी के बाद देखें तो जैसे हम बात कर रहे थे 1950 में हुआ, मगर ये पहले जैसे रॉयल इंडियन आर्मी थी उसका ओरिजिन तो बहुत पीछे चला जाता है, 17वीं सदी में चला जाता है, क्योंकि 1690 के अंदर जो अंग्रेज़ थे उन्होंने, उनके जो एक राजा थे, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस सेरेमनी की थी, जिसके साथ ड्रमर्स को ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि सनसेट के टाइम सभी लोग जो हैं वो अपने हथियारों को बंद कर देंगे, तलवारों को अपनी शीट में दोबारा ले जाएंगे। और ये उसके बाद सेरेमनी जो है चलती रही और
आज़ादी के बाद इसको हमने अपने तरीके से ढाला। जैसे मैं बता रहा था कि इसको ढालने वाले जो थे वो मेजर रॉबर्ट्स थे उस टाइम के, और उन्होंने ये सब सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया, और उसके बाद इसकी इम्प्रूवमेंट होती रही। इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी धुनों के साथ जोड़ा ताकि ये हमारे लोग समझ पाएँ क्या कह रहे हैं। जैसे कि हम सारे जहां से अच्छा धुन जो है वो एक मेन धुन मानी जाती है, और उसके बाद हमने धुनें चेंज करते करते आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन 100% जितनी धुनें हैं वो हमने इंडियनाइज इंडिया, हमारे देश की संस्कृति और म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ जोड़ दी हैं, क्योंकि हम अपने ही इस म्यूजिक जो फील्ड है इसके अंदर बहुत धनी है, जैसे आप कह रही थी। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि अब सब लोगों के, आम आदमी की समझ में, उसकी जहन के अंदर समझ आती है, और ये एक बहुत ही सही दिशा के अंदर कदम लिया गया है, क्योंकि हमारे लोग जो है आम करके ये इंग्लिश धुनों की तो अच्छा पकड़ में नहीं ला सकते, क्योंकि ये आफ्टर ऑल है तो एक फॉरेन लैंग्वेज। तो जब हम अपने तरीके से बनाते हैं तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा काम किया गया है ये गवर्नमेंट ने। और जी सिंह जी, और जितनी भी आप धुनें हैं वो सब भारतीय धुनें हैं जो भी आप सुनेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम का समापन आज सारे जहां से अच्छा की सार्वकालिक लोकप्रिय धुन के साथ होने वाला है, और साथ साथ ए मेरे वतन के लोगों की जो धुन है वो भी इसमें शामिल की गई है। इससे पहले जैसा कि जीजे सिंह ने भी हमें बताया था कि अबाइड बाय मी की धुन बजाई जाती थी, और तमाम बैंड इस वक्त अपना अपना प्रदर्शन दे रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें विजय चौक से आप देख रहे हैं। प्रदर्शन देते हुए यहाँ विजय चौक पर आप देख रहे हैं पाइप्स एंड ड्रम बैंड, सीपीएफ बैंड, एयरफोर्स बैंड, नेवल बैंड, आर्मी मिलिट्री बैंड और मास बैंड, इसमें तमाम बैंड शामिल होंगे। हर बैंड अपनी धुन के साथ यहाँ पर अपना प्रदर्शन देते हुए। तस्वीरें विजय चौक से यहाँ पर आप देख रहे हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का भव्य आयोजन विजय चौक पर हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद हैं, साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीर जो आप विजय चौक से देख रहे हैं, आपको दर्शकों को ये भी बता दें कि ये पाइप एंड ड्रम बैंड है जिसकी धुन इस वक्त आप सुन रहे हैं विजय चौक पर, जिनका प्रदर्शन चल रहा है। और क्या संतुलन है, ज़बरदस्त संतुलन, और साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिल रहा है। कमोडर जे सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमोडर जे सिंह, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, एकता का एक बहुत सुंदर संदेश यहाँ पर। किस तरीके से तमाम जवानों जो धुन बजा रहे हैं उनके भीतर एक कोऑर्डिनेशन, एक बैलेंस देखने को मिल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, एक ये ब्यूटी है, एक सुंदरता है ये बैलेंस के अंदर। और मैं समझता हूँ कि ये जो धुन अभी बजाई इन्होंने,
कि हमारी फौज जब आगे एडवांस करती है, मार्च करती है लड़ाई के मैदान के अंदर, तो ये धुनें ऐसी होती हैं जो उनको इंस्पिरेशन देती है, एक नया जोश भरती हैं, और ये उनका ही एक सिंबल है, उनका एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जिसे कहते हैं इंस्पिरेशन का है। और ये हमें सभी लोगों को बहुत ही उत्साह देता है, और हमको अपने फौज के ऊपर इस चीज़ों का गर्व होता है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर ये बिल्कुल सक्षम है। बिल्कुल कमांडर जीजे सिंह, क्योंकि एक सक्षम तस्वीर, एक सशक्त तस्वीर और गौरवशाली तस्वीर है ये विजय चौक से जो इस वक्त देख रहे हैं। तमाम बैंड यहाँ पर सेना के हैं, पाइप्स एंड ड्रम बैंड हमने आपको दिखाया, CAPF बैंड यहाँ पर आएगा, साथ साथ एयरफोर्स का बैंड होगा, नेवल बैंड होगा, आर्मी मिलिट्री बैंड और मास बैंड भी यहाँ पर होंगे, और कई धुनें इस वक्त इस बार आप सुनने वाले हैं, क्योंकि आज़ादी के 75 महोत्सव हम मना रहे हैं, और ऐसे में अमृत महोत्सव की ये भव्य तस्वीर, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी इसको कहा जाता है। विजय चौक से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कमांडर जीजे सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमांडर जीजे सिंह, क्योंकि देखिए हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इस बार कई तरीके के बदलाव किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत की एक भव्य तस्वीर 1000 ड्रोन का जो शो होगा उसके जरिए देखने को मिलेगी, और साथ साथ कई ऐसी स्वदेशी धुनें भी जोड़ी गई हैं जो हमारी संस्कृति को दर्शाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल, जैसे हम बात कर रहे थे कि ये एक नए हिंदुस्तान, नए इंडिया की पहचान है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर जो आज हम कर रहे हैं उसके अंदर हमें एक नया भारत बनाने की रिफ्लेक्शन मिलती है। चाहे वो फौज की जो ताकत हो, चाहे वो थल की ताकत हो, आकाश की ताकत हो, समुद्री ताकत हो, नौसेना की ताकत हो, उसके अंदर हम एक नया भारत खड़ा कर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये जो धुनें हैं इनको लाना, और ये इसके अंदर एक चेंजेस सारी सेरेमनी के अंदर लाना भी एक उभरते हुए भारत की रिफ्लेक्शन है, एक नए भारत का आपको झलक नजर आती है। जी, नए भारत की झलक नजर आती है, और वाकई ये सुंदर तस्वीर देश प्रेम से हर किसी को ओतप्रोत कर देती होंगी। विजय चौक से ये सुंदर और भव्य तस्वीर, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का ये भव्य आयोजन आप देख रहे हैं। विजय चौक से CAPF बैंड इस वक्त आप देख रहे हैं मार्च पास्ट करते हुए, अपनी धुन बजाते हुए आगे बढ़ते हुए CAPF बैंड। चौक से भव्य और सुंदर तस्वीर भारत की शक्ति को दिखाती हुई, सशक्त भारत को दर्शाती हुई
आप लगातार देख रहे हैं और कमोडर जीजे सिंह हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं, जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी हमने पूछा था हर धुन का क्या महत्व होता है। कमोडर जीजे सिंह, अगर आप इन तस्वीरों को ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाए तो। देखिए, हमने अभी देखा कि जो इनके सेरेमनी के मेन कंडक्टर थे वो आए और उन्होंने अपनी जगह ली और अभी ये पूरी उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे कि कैसे जितने ये पार्टिसिपेंट्स हैं, जब बैंड है, इनकी जो ट्यून्स हैं और ये कैसे इनका एक बहुत ही सुंदर तरीके से तालमेल बैठा हुआ है। और ये एक बहुत ही, मैं समझ रहा हूँ कि रूह को हिलाने वाला, स्टिर करने वाला, सोल स्टिरिंग म्यूजिक है और बहुत ही अद्भुत जो है इस एटमॉस्फेयर को बना रहा है, लोगों को एक पूरी तरह निहाल दे रहा है। कमोडर जीजे सिंह, इस वक्त जो ये धुन बज रही है, क्या इसकी क्या खासियत है, आप अगर बता पाएं? देखिए, ये जो है, ये जो धुन है, ये तो बीटिंग की रिट्रीट सेरेमनी है और ये जो हमारी जो फौज होती है उसको दोबारा बैरक्स पे जाने के लिए एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर करती है, उसको बताने के लिए कि अभी जो है हम अपनी बैरक्स के अंदर वापस जाएंगे। इसलिए आप देखते हैं कि ये ट्यून जो है वो मार्शल ट्यून नहीं है, ये एक जिसे कहते हैं ज़्यादा बहुत ही शांति वाली पैसिफाइंग ट्यून है, क्योंकि ये दर्शा रही कि अभी हमारा वापसी का टाइम हो रहा है। जी, यानी कि ये धुनें ये दर्शाती हैं कि सेना के वापसी का वक्त हो चला है, क्योंकि राष्ट्रपति को ही तीनों सेना का प्रमुख मानते हैं, इसलिए राष्ट्रपति ही इजाजत देते हैं और उसके बाद तीनों सेनाएं अपनी छावनी की ओर वापस लौट जाती हैं। चौक से सीएपीएफ बैंड के विजय घोष की धुन आप इस वक्त सुन रहे हैं। सीएपीएफ बैंड ये है, इससे पहले पाइप्स एंड ड्रम बैंड भी आपने देखा, उसने भी अपनी धुन बजाई। हर बैंड की अपनी एक अनोखी धुन है और जैसा कि कमोडर जीजे सिंह ने भी बताया, हर धुन यही संकेत करती है कि तमाम जो सेनाएं हैं वो अब अपनी अपनी छावनी की ओर, अपने अपने बैरक्स की ओर वापस लौट जाएं। हर धुन का अपना एक महत्व है और हर बैंड की अपनी एक अलग धुन है। ये भव्य आयोजन आप विजय चौक से देख रहे हैं और तमाम जो बैंड्स हैं वो अपनी अपनी धुन पेश कर रहे हैं। पाइप्स एंड ड्रम बैंड आपने सुना, सीएपीएफ का बैंड आपने सुना, कुछ देर में एयरफोर्स बैंड, नेवल बैंड, आर्मी मिलिट्री बैंड और मास बैंड भी यहाँ पर होंगे। और कमोडर जीजे सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमोडर जीजे सिंह, आखिर किस तरीके से, कितनी तैयारी करनी पड़ती है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं सुंदर प्रदर्शन और हर धुन कुछ ना कुछ कहती जरूर है, कोई संदेश उसके भीतर जरूर होता है। क्या तैयारी होती है, किस तरीके से तैयारी की जाती है, कैसे लीड किया जाता है इस बैंड को? देखिए कि आप ये देखिए कि इतने रेजिमेंट्स के, पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि पहले जो बीटिंग रिट्रीट होती थी उसके अंदर सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ही बैंड होते थे। मगर 2016 के बाद जब हमने ये देखा कि ये जो हमारी पुलिस फोर्सेस हैं वो भी लड़ाई के अंदर जुटती हैं, जैसे इंटरनल डिस्टर्बेंस, टेररिज्म को के साथ वो मुकाबला करती हैं, तो फिर 2016 के बाद जितने
पुलिस फोर्सेस थी और जैसे कमोडर सेंट्रल जीजे सिंह आर्म आपके पास पुलिस में है। वापस लौटूंगी, लेकिन एयरफोर्स का ये बैंड अभी आपको दिखा दें जो धुन बजाते हुए आगे बढ़ रहा है। और इनका अगर आप आकार देखेंगे, जिस तरीके से खड़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो भी एक एरोप्लेन या फिर एक फाइटर जेट के शेप में ही बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए ये एयरफोर्स का बैंड इस वक्त देख रहे हैं। कमोडर जीजे सिंह के पास हम वापस लौटेंगे। कमोडर जीजे सिंह, अब आप अपनी बात रखिए। हाँ, जैसे मैं कह रहा था कि 2016 के बाद हमने पुलिस फोर्सेस का, जैसे सेंट्रल आर्म पुलिस है, बीएसएफ है, दूसरी पुलिस फोर्सेस को भी इस सेरेमनी के अंदर जो है वो शामिल किया। नहीं तो पहले सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बैंड होते थे। और इस तरीके से हमने देखा कि जो नंबर ऑफ ड्रमर्स हैं, जो पाइप्स हैं, जहाँ बिगलर्स हैं, जैसे मैं पहले शुरुआत में कहा कि इस टाइम 44 तो 44 तो बिगलर्स हैं और 75 ड्रमर्स हैं और 16 ट्रम्पेट्स हैं। तो इतने बड़े जो इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका तालमेल बैठाना एक बहुत ही मैं कहता हूं कि हुनर का काम है। ये इतनी आसानी से नहीं बैठता, बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इनको यहाँ पे ये जो प्रदर्शन देने के लिए। तो ये एक तालमेल बैठाने के लिए ही जो काम किया जाता है, उसके पीछे बहुत मेहनत और एफर्ट होती है जी। और ये मेहनत इनके इस प्रदर्शन में दिखती भी है। और इस वक्त देखिए एयरफोर्स की तस्वीर, झंडा बनाया गया है मानव आकार का, साथ साथ धुन भी आप लगातार सुन रहे हैं किस तरीके से फहराता हुआ एक झंडा बनाया गया एयरफोर्स की इस बैंड के द्वारा। ये सुंदर तस्वीर विजय चौक की, जो बहुत कुछ कहती है, देश प्रेम का एक संदेश देती है, सशक्त भारत का एक संदेश देती है। और कमोडर जीजे सिंह, गणतंत्र दिवस की यही खूबसूरती है कि तीनों सेनाएं एक साथ आती हैं, एक साथ रहती हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे मैं कहूँगा कि रिपब्लिक डे परेड को हम शोकेस अपनी जो देश की मिलिट्री माइट को और कल्चरल डाइवर्सिटी जो होती है उसको शोकेस करते हैं, मगर इस मौके के ऊपर हम देश की सॉवरेनिटी जो है उसको बरकरार रखने के लिए जो एक संदेश देते हैं, जो एक हम निश्चय करते हैं, और जो ये म्यूजिक हमें इंस्पिरेशन देता है इस तरफ कि हम इस देश को एक बहुत सॉवरन और मजबूत देश बना के रखें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो संदेश दिया जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी देश का नक्शा जो है वो बना दिया उन्होंने। तो ये नई चीज़ें जो है इस टाइम इंट्रोड्यूस की गई हैं, जो पहले देखने में नहीं आती थी। जी, कमोडर जीजे सिंह, और लगातार हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, भारत की तस्वीर बनाई, मानव आकृति बनाई, और एकला चलो रे की ये धुन है जो इस वक्त आप सुन रहे हैं। ये एयरफोर्स का बैंड है और एकला चलो रे की ये धुन जो इस वक्त आप सुन रहे हैं, सुंदर संदेश देती हुई विजय चौक से। का ये बैंड है जो इस
इस वक्त आप सुन रहे हैं और पूरे जोश के साथ वो धुन बजाते हुए एकला चलोरो की इससे पहले उन्होंने धुन बजाई और किस तरीके का कोऑर्डिनेशन और बैलेंस इनके बीच में देखने को मिल रहा है वो लाजवाब है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी देखने, क्योंकि यही इशारा करता है गणतंत्र दिवस के समापन की ओर। और एयरफोर्स की ये धुन इस वक्त आप देख रहे हैं और साथ साथ वो मानव आकृति भी बनाते चल रहे हैं। खूबसूरत प्रदर्शन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर किया गया। विजय चौक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद हैं, साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और अब धुन बजाते हुए ही वापसी करते हुए इंडियन एयरफोर्स का ये बैंड आप देख रहे हैं। यहाँ पर अब कुछ ही देर में आपको नेवल बैंड भी दिखेगा, आर्मी मिलिट्री बैंड भी दिखेगा और मास बैंड भी दिखेगा। देखिए हर बैंड की अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक खासियत है, अपनी एक धुन है और उस धुन के जरिए वो कोशिश करते हैं देश प्रेम जगाने की और एक इशारा कि अब तीनों सेनाओं की वापसी का वक्त हो चला है। उस वक्त की ओर ये इशारा होता है क्योंकि रिट्रीट का मतलब ही होता है वापसी। जब राष्ट्रपति खुद इशारा देते हैं तीनों सेनाओं को वापसी का। और जैसा कि कमोडर जीजे सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी जिक्र किया कि अपने अपने बैरक में इसके बाद सेनाएं वापस लौट जाती हैं। कमोडर जीजे सिंह के पास हम जाएंगे। कमोडर जीजे सिंह, एक के बाद एक कई सारी धुनें और अद्भुत धुनों के साथ तमाम जो सेनाएं हैं अपने अपने बैंड लेकर यहाँ पर पहुंच रही हैं और खूबसूरत तस्वीर भारत की पेश करती हुई तमाम बैंड। बिल्कुल, देखिए मैं तो कहूँगा कि जिस तरह यूनिफॉर्म के अंदर चेंज लग रही है इनको देखते हुए, जिस तरह इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मुझे ऐसे लग रहा है जैसे प्लेन की तरह अपने आप को अरेंज किया और दर्शाया कि ये एयरफोर्स का बैंड है। और जिस तरीके के साथ इन्होंने ये प्रदर्शन दिया, मैं समझता हूँ कि ये सब एक नई अपग्रेडेशन हुई है, सब चीज़ों के अंदर एक उन्नति हुई है। क्योंकि ये पहले से जो आज हम 10-15 साल पहले देखते थे उससे बहुत एक अलग तरीके से एक बड़ा ही रिफाइंड जो है वो बैंड नजर आ रहे हैं हमें। और इनके अंदर इनकी ऐसा भी लग रहा है कि यूनिफॉर्म्स के अंदर भी थोड़ी चेंजेस लाई गई है ताकि वो और बेहतरीन और खूबसूरत लगे और मन को भाए। और ये देखने को ऐसे लग रहा है कि एक बहुत ही निराला जिसे कहते हैं वो एक मौका बना रहे हैं और इस पे बड़ा आनंद लोग ले रहे हैं। हम सबको आनंद आ रहा है, बहुत सोल स्टिरिंग म्यूजिक है और बहुत ही बढ़िया खूबसूरत तालमेल है। जी, खूबसूरत तालमेल है और उसी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए तमाम बैंड यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम दर्शकों को हर तस्वीर विजय चौक की दिखाना चाहते हैं क्योंकि भव्य आयोजन है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी और दूर दूर से लोग इसे देखने पहुँचते हैं। हालांकि कोरोना काल है, ऐसे में कई सारी चुनौतियाँ भी हैं। लोगों की जो तादाद है वो कम ज़रूर है, लेकिन जो लोग नहीं देख पा रहे हैं या यहाँ नहीं पहुँच पाए कभी, वो विजय चौक की भव्य तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए ज़रूर देखें। और पाइप सैंड ड्रम बैंड इससे पहले यहाँ पर आया, सीपीएफ का बैंड यहाँ पर आया, एयरफोर्स का बैंड इससे पहले हमने देखा, नेवल बैंड और साथ साथ आर्मी मिलिट्री बैंड और मास बैंड भी यहाँ पर पहुँचेगा। हर बैंड की अपनी धुन है और किस तरीके से, किस आकार के साथ मानव आकृति उनकी ओर से अलग अलग सेनाओं की ओर से अलग अलग बैंडों की ओर से बनाई जा रही है। धुन बजाते बजाते आगे बढ़ रहे हैं। क्या संतुलन, क्या बैलेंस, जबरदस्त बैलेंस इनके बीच में देखने को मिल रहा है कि किसी की भी नजर इनसे हटेगी नहीं। हर वादक अपने में माहिर है, सबको पता है कि आखिर कौन सी धुन किस वक्त बजानी है और हर बैंड अपनी अपनी धुन लेकर यहाँ पर आ पहुंचा है। नजरें हटाना मुश्किल है। कमोडर जीजे सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमोडर जीजे सिंह, इन धुनों को सुनकर देशभक्ति का जो जोश है वो जाग जाता है और जिस तरीके की आकृतियां ये बना रहे हैं, इससे आंखें हटाना मुश्किल हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसे हम देख रहे हैं कि कैसी ये फिगर्स बना रहे हैं। आप ये देखिए कि किस तरीके से ये अपने आप को घुमाते हैं और अलग अलग एक पिक्चरें बनाते हैं, फिगर्स बनाते हैं मैं कहूँगा, जो कि अपना ही एक संदेश देती है। जैसे मैं अभी तो देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल गोल
जो है वो धरती का जो समुंदर का ये आकार कितना बड़ा है उसको दर्शा रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि ऐसी क्रिएटिविटी जो है ये शो करना, ऐसे क्रिएटिव नए नए आइडियाज को लाना, ऐसे चीज़ों को जन्म देना, ख्यालों को और अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को दिखाना ही एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि म्यूजिक के अंदर तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जो काम होता है वो क्रिएटिव ही होता है। और मैं इन फिगर्स को समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हम सब लोग ये पहली दफ़ा देख रहे हैं। और ये भी इन्होंने कोई एक अच्छी फिगर बनाई है जो वरुण, मेरा ख्याल समुंदर जिसका नाम होता है, वो शो कर रही, जो अगर मैं हिंदी में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ उसे, क्योंकि हम वरुणा जो एक समुंदर है उसका नाम होता है हमारी संस्कृत के अंदर। जी, यानी हर तस्वीर की कुछ ना कुछ महत्ता है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, और वही दर्शाती हुई तमाम बैंड यहाँ पर पहुँच रहे हैं। धुन आप देख रहे हैं। और कमोडर जीजे सिंह, ये क्या आकृति बनाई है? ये मैं भी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि देखिए ये भी कुछ एक दाई, हाँ ये एंकर की है, बिल्कुल मुझे अभी समझ आ रहा है। ये जो एंकर होता है, लंगर होता है जो समुंदर के अंदर हम डालते हैं, उसकी एक पिक्चर है, क्योंकि ये भी हमारी जो एम्बलम है उसका एक हिस्सा होता है। तो नेवी के जो पहले वरुण समुंदर को और फिर अभी एंकर को, लंगर को जिसे हिंदी में कहा जाता है, वो दर्शाया गया है। तो देखिए ये जितने फिगर्स बना रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी एक तरीके से अपने आप को अरेंज करके एक ऐसी शक्ल में बनाना, सबका एक बड़ा अच्छा मैसेज आ रहा है। और ये हमारा सबका इसके ऊपर थोड़ा माइंड भी लगता है, थोड़ा दिमाग के ऊपर थोड़ा असर भी होता है कि ये क्या बना रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही अद्भुत है, ये पहली दफ़ा किया जा रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। तो ये हमारी इम्प्रूवमेंट की रिफ्लेक्शन है, झलक है कि हम आगे किस तरह नई नई चीज़ों को सोच समझ में और प्रैक्टिस में ला रहे हैं। जी बिल्कुल, कमोडर जीजे सिंह, और तस्वीरें लगातार हम विजय चौक से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेवी का ये बैंड है, और जैसा कि कमोडर जीजे सिंह ने भी जिक्र किया, उन्होंने वरुण, जैसा कि उनकी भाषा में, संस्कृत में इसको एक शब्द है, समंदर कहा जाता है, और साथ साथ एंकर की भी आकृति बनाई।
बैंड, अगला बैंड आप देख रहे हैं, शायद से आर्मी मिलिट्री बैंड है जो इस वक्त अपना प्रदर्शन दे रहा है। हर धुन अपने में कुछ ना कुछ कहती है और ये आर्मी मिलिट्री बैंड की भी एक अलग धुन है और साथ ही साथ अलग अलग आकृति भी उनकी ओर से बनाने की कोशिश की जा रही है। कमांडर जीजे सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। कमांडर जीजे सिंह, क्या यही है आर्मी मिलिट्री बैंड? जी हाँ, यही आर्मी का ही है ये, और मेरे ख्याल में ये हिंद की सेना की ट्यून बजा रहे हैं और बिल्कुल ये आर्मी का है। अगर इनके हम एम्बलम को पढ़ें तो वही बिल्कुल नज़र आता है कि ये आर्मी का बैंड अभी आया है, क्योंकि पहले एयरफोर्स का आया, उसके बाद नेवी का और अब आर्मी का आया 12। और ये भी एक अभी फिगर बनाने को जा रहे हैं और देखते हैं क्या बनता है इसका। यहाँ पर बनाई गई है, आर्मी मिलिट्री बैंड है ये, जिसकी धुन भी आप सुन रहे हैं और उसके द्वारा एक फॉर्मेशन यहाँ पर तैयार की गई है। कमांडर जीजे सिंह के पास हम वापस लौटेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर इस फॉर्मेशन की खासियत क्या है। देखिए, ये ऐसे लग रहा है कि आर्मी का इन्होंने कुछ मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि मैं ए देख रहा हूँ, इसके अंदर एक बनाई है, इस तरफ इन्होंने एन बनाई है और बीच में भी कुछ जोड़ा है और हो सकता है कि ये कोई अपनी रेजिमेंट को दर्शा रहे हैं। क्योंकि ये सभी धुनें जो नई फिगर्स बनाने की जो रस्म आई है, ये नई क्रिएटिविटी है, ये फर्स्ट टाइम ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसको थोड़ा वक्त में हमें समझ आ जाएंगी कि ये क्या बनाया गया था, क्योंकि एक तो ये मूवमेंट रहती है हमेशा, उसके जो अक्षर हैं बनाने के वो बदलते रहते हैं। कमांडर जीजे सिंह, शायद ये ए मेरे वतन के लोगों वाली जो धुन हम सुनना चाह रहे थे, शायद वही है।
आगे बढ़ते हुए, क्योंकि मास बैंड भी अब आएगा और उसकी भी धुन आप सुनेंगे। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से पाइप्स एंड ड्रम बैंड यहाँ पर पहुंचे। CAPF बैंड को हमने सुना, एयरफोर्स बैंड को हमने सुना, नेवल बैंड को हमने सुना और ये आर्मी मिलिट्री का बैंड। साथ साथ अब मास बैंड भी यहाँ पर आएगा और उसकी भी धुन होगी। देखिए, हर बैंड की अपनी एक खासियत है, अपनी एक धुन है और कितनी शालीनता और सुंदरता के साथ वो धुन बजा रहे हैं। एक बहुत अद्भुत संतुलन हर बैंड में देखने को मिल रहा है और साथ साथ मानव आकार भी उनकी ओर से बनाए जा रहे हैं धुनों के साथ साथ। कमोडर जीजे सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जैसा कि कमोडर जीजे सिंह ने भी इससे पहले जिक्र किया था। कमोडर जीजे सिंह, आपने जैसा कहा था कि पहली बार इस तरीके के क्रिएशंस हो रही हैं, पहली बार इस तरीके के आकार बनाए जा रहे हैं जिनसे कुछ संदेश देने की कोशिश है। बिल्कुल, देखिए अगर आप ये जो लास्ट बैंड आया आर्मी का उसको देखें तो हमने सुना कि ये बिल्कुल म्यूजिक जो था वो प्ले डाउन था, वो इतना प्लेइंग अप नहीं था, वो एक धुन जो थी वो नीचे की तरफ थी। ये इसलिए क्योंकि अभी सनसेट का टाइम आ रहा है, उसको इस मौके के ऊपर, उसको उसके एम्बियंस के अंदर, उसकी जो हवा है, जो मौका है, जो टाइम आ रहा है, उसके अंदर ढालने की कोशिश की गई लगती है कि बहुत ही एक सोलफुल प्लेइंग डाउन स्लो म्यूजिक था, यही दर्शाने के लिए कि सनसेट की तरफ हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर टाइम को देखें तो बिल्कुल टाइम के साथ उन्होंने ये सभी सेरेमनी को जोड़ा है। तो ये मार्चिंग के पहले उन्होंने ये जो ट्यून बजाई वो बिल्कुल ही एक जिसे कहते हैं स्लो डाउन होने वाली थी, जिसके साथ हमारी फीलिंग्स बिल्कुल काम होती हैं, शांत होती हैं। वो मार्शल जो है म्यूजिक नहीं रहता और वो ढलता है सनसेट के साथ। जी, और विजय चौक से सुंदर तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से तमाम जो बैंड हैं वो अब एक साथ यहाँ पर आ गए हैं और यहीं से मास बैंड, शायद अब मास बैंड की धुन आपको मिलेगी, इसीलिए शायद इसको मास भी कहा गया है क्योंकि सारे बैंड एकत्रित हो गए हैं और अब जो इनके द्वारा धुन बजाई जाएगी उसको कहा जाएगा मास बैंड की धुन। और जैसा कि कहा गया था कि इस कार्यक्रम का समापन सारे जहां से अच्छा की जो सर्वकालिक लोकप्रिय धुन है उसके साथ होगा। संस्कृति की एक अनोखी छटा यहाँ पर देखने को मिलेगी क्योंकि तमाम हिंदुस्तानी गाने जोड़े गए हैं इस बार के बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में। इससे पहले अबाइड बाय मी की धुन बजाई जाती थी, लेकिन जब इस कार्यक्रम का समापन होगा तो सारे जहां से अच्छा की जो धुन है वो आपको विजय चौक से सुनाई देगी।
धुन आप सुन रहे थे मेरे वतन के लोगों की। मास बैंड, सारे बैंड एक साथ एकजुट होकर जिन्होंने ये धुन बजाई। विजय चौक से बीटिंग द रिट्रीट समारोह की ये सुंदर तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और सारे बैंड सलामी देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख माना जाता है राष्ट्रपति को। समापन समारोह समाप्त हुआ। बैंड को ले जाने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। देखिए सूर्यास्त भी हुआ और किस तरीके से बैंड मास्टर ने बैंड को वापस ले जाने की अनुमति मांगी राष्ट्रपति से, और उन्होंने उनकी अनुमति के बाद अब बैंड सभी बैंड वापस जाएंगे। विजय चौक से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की ये सुंदर अद्भुत तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरे सम्मान के साथ तिरंगे को कमोडर जीजे सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे जहां से अच्छा की धुन इस वक्त बज चुकी है, जो कहा जा रहा था कि कार्यक्रम के समापन पर जरूर बजेगी। गाना जो है सारे ये मेरे वतन के लोगों आंखों में भर लो पानी, ये उसको कैसे ढाला है मैं समझता हूँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत और मौके को बिल्कुल दर्शाता हुआ, शहीदों को याद करते हुए संसद के साथ अपने मन के अंदर उनकी याद लाते हुए। और फिर ये गाना आ रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी मैचिंग और सिंक्रोनाइजेशन जो है बहुत ही उम्दा और खूबसूरत बनाई गई है। जी, सारे जहां की धुन के साथ अब सभी बैंड अपनी वापसी करते हुए, इससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली गई बैंड मास्टर द्वारा और अब सभी बैंड वापसी कर रहे हैं विजय चौक से। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी साल 1950 से इसको हम मनाते आ रहे हैं, ये परंपरा रही है। हर साल 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी मनाई जाती है और सूर्यास्त के वक्त ही इसका समय भी रखा जाता है, क्योंकि रिट्रीट का मतलब होता है वापसी और ये वक्त ऐसा होता है जब राष्ट्रपति से सभी सेनाएं वापसी की अनुमति मांगती हैं और उसके बाद सभी सेनाएं अपने अपने बैरक पर वापस लौट जाती हैं। कमोडर जीजे सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमोडर जीजे सिंह, बहुत सारी अनोखी अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत धुनें हमने यहाँ पर सुनी और क्रिएटिविटी देखने को मिली इस बार के इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में। साथ साथ संस्कृति की एक अनोखी छटा भी दिखी। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल हमने अपने संस्कृति के मुताबिक इस सेरेमनी को ढाला है और हर आदमी के दिल को बहलाता है, उसके अंदर इंस्पिरेशन देता है ये देश को जुड़े रहने की, सॉवरन रखने की। और ये जो धुनें हैं ये हमारी
आत्मा को हिलाती हैं और याद दिलाती हैं कि इस आज़ादी को, सॉवरेनिटी को बरकरार रखने के लिए कितने हमारे शहीदों ने अपनी वीरगति प्राप्ति की, वीरगति को प्राप्त किया, और कैसे आज हमें ये जरूरत है कि देश को एक और मजबूत करके रखें। ये आज़ादी जो है आसानी से नहीं मिलती, और दुनिया के अंदर हमेशा आगे से आगे बढ़ते रहें नए क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ। और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने प्रदर्शन दिया, सूरज डूबने के साथ उसको कैसे ढाला, बहुत ही अच्छी क्रिएटिव एक्ट किया है, बहुत ही अच्छा बनाया है जी। और सूर्यास्त भी हो चला है, और इसी के साथ साथ विजय चौक से तस्वीरें भी दर्शक देख रहे होंगे। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया है। इससे पहले तमाम बैंड यहाँ पर आए, पाइप्स एंड ड्रम बैंड, CAPF बैंड, एयरफोर्स बैंड, नेवल बैंड, आर्मी मिलिट्री बैंड, और अंत में मास बैंड हमने देखा जिसने धुन बजाई, ए मेरे वतन के लोगों। याद किया गया उस धुन के साथ उन तमाम शहीदों को जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं आज तक। और ये भव्य तस्वीर विजय चौक की देख रहे हैं हम। यहाँ से आत्मनिर्भर भारत का भी एक बड़ा संदेश जाने वाला है, क्योंकि 1000 ड्रोन का यहाँ पर शो होगा। ड्रोन प्रदर्शन का आयोजन यहाँ पर किया गया है IIT दिल्ली और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से। ये प्रदर्शन यहाँ पर होगा। इसकी अवधि 10 मिनट के आसपास की होने वाली है, और इसमें स्वदेशी तकनीक के जरिए निर्मित लगभग 1000 ड्रोन शामिल होंगे। इस ड्रोन प्रदर्शन के दौरान क्रमबद्ध बैकग्राउंड संगीत भी बजाए जाएंगे। अब उसी का इंतजार है। तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं विजय चौक पर। कई लोग इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और कमोडर जीजे सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कमोडर जीजे सिंह, कुछ ही देर में यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की भी एक तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि 1000 मेड इन इंडिया ड्रोन यहाँ पर एक साथ अपना प्रदर्शन देंगे। बिल्कुल, देखिए, एक तो प्रदर्शन दे रहे हैं और उसके साथ प्रोजेक्शन मैपिंग कर रहे हैं। ये 10 मिनट के ड्रोन शो के अंदर इस जो सेरेमनी है उसको सजाने के साथ साथ हम दुनिया को, हमारे दुश्मनों को भी एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि देखिए, आने वाले समय में अगर ड्रोनों का इस्तेमाल हमारे अगेंस्ट हुआ तो हम अपनी ड्रोन शक्ति के साथ बिल्कुल तैयार बर तैयार हैं, क्योंकि इतने बड़े नंबर के 1000 ड्रोनों को कंट्रोल करना, उनका ये 10 मिनट का ऐसे उड़ना और जो कहते हैं उनका अरेंज करना, एरे करना, उनको बनाना एक बड़ी फौज के अंदर, जैसे एक फॉर्मेशन के अंदर, ये एक छोटी बात नहीं है। ये हमारे देश की बढ़ती हुई शक्ति को दर्शाता है। हम कितने टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ चुके हैं, हमारे साइंटिस्ट कितने कामयाब हैं, और कैसे हमारा जो है DRDO जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लगातार इन चीज़ों के ऊपर काम कर रही हैं, अपग्रेडेशन ऑफ आवर आर्म्स और इक्विपमेंट की तरफ, और दुनिया के दूसरे देशों के साथ कदम से कदम मिला के हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, कदम से कदम मिलाकर हम दुनिया के बाकी देशों के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं, और उसी की एक झलक, एक सशक्त भारत की झलक यहाँ पर देखने को मिली। और इस वक्त विजय चौक कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि डूबते हुए सूरज की लालिमा उस पर पड़ रही है, मानो ऐसा लग रहा है किसी ने रंग बिखेर दिए हों। और इस सुंदर खूबसूरत तस्वीर पर अब देखिए प्रोजेक्शन के जरिए यहाँ पर मैपिंग की जाएगी, और कुछ ही देर में ड्रोन शो भी आप देखेंगे। बर्फीले श्वेत सियाचन में, रेतीले ठंडे मरुथल में, लहराते हर हर सागर में, स्याह घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़धड़ में, गगन पवन की सरसर में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, जब सागर जंगल ऊंघे हैं, विश्राम करे अपना वितान, भारत रक्षक तब डटे हुए निर्भीक निडर सर सीना तान, सरहद पर रातों जाग जाग पहरा देते हैं वीर जवान। क्या है
जो इन्हें बचाना है? क्या है जो इन्हें सजाना है? क्या है जिसके ये रक्षक हैं? किस धाती के संरक्षक हैं? क्या है दिन रातों की चिंता? क्या है इनका जीवन मुद्दा? ये भारत केवल देश नहीं, भारत तो अपनी माता है। हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये अपना उन्नत माथा है। इतिहासों से भी बहुत पुरानी, अनादि अनंत ये गाथा है। ऋषियों मुनियों के चिंतन से थे गए वेद पुराण रचे, श्रुति स्मृति मंत्रोच्चारण से थे यहीं यज्ञ और हवन सजे। थे छह दर्शन भी यहीं जगे, थे चार धाम भी यहीं बने। अलग सनातन की जागी, धम्मम शरणम के मंत्र जगे। नवकार मंत्र गूंजा यहाँ पर, एक ओंकार के बोल बजे। गिरजे गुरुद्वारे मस्जिद यहाँ, अग्यारी गोपुर शिखर रचे। धरोहर यही बचाने को, ये मूल्य अमूल्य सजाने को, भारत की जोत जगाने को सैनिक हैं अपने खड़े हुए। काली रातों में जगे हुए, तूफानों में हैं डटे हुए। सदियों पहले भी भारत पर जब भी कोई संकट आया था, वीरांगनाओं ने और वीरों ने रणभेरी बिगुल बजाया। जब आतंकी अंग्रेजों ने भारत को किया अंधेरा था, तिलका तीरथ खरिया बिरसा ने गोरों को बहुत खदेड़ा था। रानी चिन्नम्मा झलकारी कौंडिल्यों ने धर-धर घेरा था। फिर मंगल तात्या बेगम रानी लक्ष्मी ने किया सवेरा। फिर आए लाल बाल और बाल, अरविंद गोखले तोड़ने जाल, और बापू गांधी ने आकर जागृत कर डाला देश निढाल। मौलाना नेहरू, राजा जी, मुंशी सरोजनी और सरदार सब मिलकर लग गए करने में आजादी का सपना साकार। प्राणाहुति देने वीर पुत्र थे लगे लिए मन में विश्वास। बिस्मिल, अशफाक और सिंह भगत, दुर्गा देवी, आजाद सुभाष। बलियां दे देकर अपनी जो आजादी हमने है जानी, प्राण अपने देकर उसे बचाने लगे हैं अपने सेनानी। है उन्हें बचाना भारत को, रक्षित रखना है देश अपना। दिन रात बढ़े भारत का मान, यही एक इनका सपना। 75 वर्षों में हमने कई नई चोटियां हैं लांघी। आधार दिया हर जनगण को, कोई मजलूम नहीं बाकी। 75 वर्षों में हमने एक ऐसा देश बनाया है जिसकी अनेकता में एका कोई और समझ न पाया है। 75 वर्ष हुए भारत नवभोर सूर्य सा हुआ उदित। आज उसी उषा का हम सब मिल है मना रहे उत्सव अमृत। ये नई उषा अब हम सबको उस मंजिल तक है ले आई, जहां भारतवासी सभी बराबर, कोई बस्ती नहीं छूट पाई। हर युवा उद्यमी उत्साही, सब स्वस्थ सुरक्षित और सुखी। हर गांव स्वच्छ, हर नगर हरा, उन्नति दिखती है चतुर्मुखी। सामाजिक न्याय मिला सबको, महिलाओं ने पाए अधिकार। रस में आनंदित हर कोई, भारत माँ की है प्रेम था। अब चर्चा यही चले घर घर, देश अपना हुआ है आत्मनिर्भर। छुआ चंद्र अंतरिक्ष मंगल ग्रह, वैज्ञानिक विद्व प्रवीण प्रखर। ऐसे ही नए इंडिया की, इस देश सुनहरे बढ़िया की रक्षा करते अपने रक्षक। हर आतंकी इनका दुश्मन, जो बना फिरे भारत भक्षक। वैसे हर आने वाले को ये देश सदा देता सम्मान। पर अगर शत्रु ने पांव धरा, घर घुस मारेंगे लो ये जान। ऐसों के दृढ़ संकल्पों से, ऐसे ही प्रवण प्रकल्पों से कल नया सवेरा आएगा। देश और गर्वित हो जाएगा। ऐसे एक स्वप्निल भारत का आधार आज तैयार खड़ा, अब कोई रोक न पाएगा। भारत अब ऐसे द्वार खड़ा, अब साथ विकास विश्वास से सबके भारत होवेगा और महान। इस नए सवेरे में अब जब फहराता है अपना वितान,
जय हिंद कह के मुस्काता है तब हर सरहद पर डटा जवान। जमीन पर हमारे जांबाज और आसमान पर हमारे ड्रोन्स, सैकड़ों ड्रोन्स की परफेक्ट सिंक्रोनी। आज आत्मनिर्भर भारत की इबारत आसमान पर चमकेगी। इस ड्रोन शो के पीछे है आईआईटी दिल्ली का एक युवा स्टार्टअप बॉट लैब डायनेमिक्स, जिसने 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। विजय चौक पर इसके फाउंडर मेंबर्स हैं अनेकता में एकता के साथ सशक्त भारत की तस्वीर हमने देखी। किस तरीके से आजादी मिली भारत को, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरीके से अपनी अपनी आहुतियां दी, क्या क्या उनका योगदान था, क्या क्या बलिदान उनके द्वारा दिया गया, उसकी एक भव्य तस्वीर यहाँ पर हमने प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए देखी। और आत्मनिर्भर भारत, जैसा कि जिक्र भी किया गया, चर्चा यही चले घर घर, देश हुआ आत्मनिर्भर। और वाकई आत्मनिर्भर की एक भव्य तस्वीर। और जो अंधेरा आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि हर अंधेरे के पीछे, हर सन्नाटे के पीछे एक आंधी जरूर होती है। और जैसे ही ये अंधेरा बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि अब कुछ ही देर में आप यहाँ पर 1000 ड्रोन का एक ड्रोन शो देखेंगे। ये 1000 ड्रोन्स जो हैं, आपको बता दें कि आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप के कई छात्रों द्वारा बनाए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत की एक सशक्त तस्वीर यहाँ पर विजय चौक से कुछ ही देर में आप देखेंगे। और इससे पहले हमने देखा किस तरीके से प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए भारत की एक अनोखी छवि यहाँ पर देखने को मिली। भारत किस तरीके से अब धीरे धीरे महाशक्ति की ओर अग्रसर होता जा रहा है। कमोडर जीजे सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमोडर जीजे सिंह, आपने भी ये प्रोजेक्शन मैपिंग देखी होगी, बहुत ही सुंदर खूबसूरत तस्वीर। कमोडर जीजे सिंह इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन विजय चौक की भव्य तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में आपको 100,000 ड्रोन्स का एक शो देखने को मिलेगा। ड्रोन प्रदर्शन का यह आयोजन आईआईटी दिल्ली और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता के स्टार्टअप बॉट लैब डायनेमिक्स कर रही है। और इस प्रदर्शन की अवधि केवल 10 मिनट होगी। इसमें स्वदेशी तकनीक के जरिए निर्मित लगभग 1000 ड्रोन शामिल होंगे। और इस ड्रोन प्रदर्शन के दौरान क्रमबद्ध बैकग्राउंड संगीत भी बजाए जाएंगे। कुछ ही देर में 1000 ड्रोन का ये शो इस समारोह में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ समापन होगा बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का। आपको बता दें, विजय चौक से तस्वीर आप देख रहे हैं, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया है। इससे पहले हमने प्रोजेक्शन मैपिंग देखी, वहां पर किस तरीके से भारत का जो सफर रहा है अब तक का, उसको दर्शाया गया। किस तरीके से हमने आज़ादी हासिल की और कौन कौन वो स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे वीरांगनाएं हो, तमाम वीर थे जिन्होंने अपनी अपनी आहुतियां दी हैं भारत की स्वतंत्रता में। किस तरीके से अंग्रेजों से हमने लड़ाई की और उसके बाद आज़ादी की ओर हम किस तरीके से अग्रसर हुए और आज़ादी के बाद किस तरीके से सशक्त भारत की नींव पड़ी। और ये ड्रोन शो आप देख रहे हैं इस वक्त, 1000 ड्रोन्स हैं ये। और आत्मनिर्भर भारत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत में ही इनका निर्माण हुआ है। और पराक्रम का केसरिया रंग, शांति, सौहार्द, अमन का श्वेत वर्ण, उर्वरता, पवित्रता, समृद्धि की हरित द्युति, ये तीनों जैसे ही एक साथ आते हैं, हर भारतीय के मन में एक जल तरंग सी बज उठती है। फिर चाहे वो भारतवासी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बसता हो। भारत ने तो सदा से सारे संसार को अपना परिवार माना है। तभी तो हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कहा था, वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम विश्व की विभिन्न पुरातन संस्कृतियों के इतिहास को देखें तो पाएंगे, कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौए जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
पर एक देश होता क्या है? क्या केवल एक भूखंड, जमीन का एक टुकड़ा, या उस देश में बसे लोग, उनकी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, उनके मूल्य और विश्वास? अगर हम भारत के मूल तत्व को खोजें तो मिलता है सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, सौहार्द, साहस और सत्याग्रह। तभी तो यदि कोई एक व्यक्ति हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो वे हैं हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी, जिनके बारे में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली नस्लें इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी कि महात्मा गांधी जैसा कोई हार्ड मांस का मानव सचमुच कभी था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह से आजादी की लड़ाई लड़ी, तो देश के कोने कोने में आजादी के अनगिनत दीवानों ने, क्रांतिकारियों ने आजादी का अलख जगाया। उनके साहस, त्याग और बलिदान से जिस स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ, उस भारत गणराज्य की रक्षा करते हुए हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं के जवानों ने भी कुर्बानियां दी हैं। उन्हीं बलिदानों को नमन करने के लिए चिर ऋणी राष्ट्र ने बनाया है राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां आजादी से अब तक शहीद हुए हर जवान का नाम प्रस्तर पर उकेरा गया है। बीच में स्थित है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र व रक्षक चक्र नाम के 4 चक्र, जिनके ऊपर शान से खड़ा है एक विजय स्तंभ, जिसके अंदर दिन रात जलती रहती है एक अखंड अमर जवान ज्योति। सीमाओं पर सुरक्षा के साथ ही आज भारत का सामर्थ्य हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है और एक नए भारत, आत्मनिर्भर भारत का उदय हो रहा है। आज कोटि कोटि भारतवासी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। अब वैक्सीन से वायुयान तक, दमदार रॉकेटों से युद्धपोतों तक, खेती से उद्यम तक, शिक्षा से कारोबार तक, हमारे वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, नवाचारकर्ता अपनी असीम क्षमता के उपयोग से देश में नित नए समाधान देकर लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं। आज हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के 75 साल पूरे कर अपने अमृत वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ये आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए एक अनुष्ठान का मुहूर्त है। 75 वर्षों में सारी कठिनाइयों के बावजूद जो दूरियां हमने नापी हैं, जो ऊंचाइयां हमने छुई हैं, आज उनका उल्लासपूर्ण उत्सव भी हमें मनाना है और आगे एक नए इंडिया को बनाने के लिए नई उपलब्धियों, सफलताओं, योजनाओं का संकल्प भी हमें उठाना है। इस अनूठे, अनोखे, अनमोल, अनंत सफर में अगर कोई हमारा सहारा है, हमारा ध्रुव तारा है, हमारा कुतुबनुमा, हमारा प्रकाश स्तंभ, हमारा आलोकित आकाश दीप है, तो वो है हमारा तिरंगा, जिसके 3 रंग सदा हमें प्रोत्साहित करते, अनेकता में एकता का सबक सिखाते और देश प्रेम में सदा तत्पर, सदा आगे रहने का मार्ग दिखाते हैं। आज आइए हम सब मिलकर फिर से अपने राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करें और शपथ लें अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की। वंदन करें हम सब अपनी भारत मां का और एक समवेत स्वर में कहें, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
एकता में एकता के इस दिव्य संदेश को खुद में समायोजित किए ये ड्रोन शो आप देख रहे थे। 1000 ड्रोन थे ये, जिनकी चमक आसमान में आप देख रहे थे। ये 1000 ड्रोन आपको बता दें कि खुद आईआईटी दिल्ली ने तैयार किए हैं। आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत और सशक्त तस्वीर यहाँ से दिखाने की कोशिश, आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा संदेश देने की कोशिश पूरी दुनिया को। इस ड्रोन प्रदर्शन का आयोजन आईआईटी दिल्ली और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से स्टार्टअप बॉटलैब डायनामिक्स की ओर से किया गया था और 10 मिनट का ये प्रदर्शन था जो आपने देखा। तकनीक के जरिए किस तरीके से एक मजबूत और सशक्त भारत की तस्वीर पेश की गई विजय चौक पर, वो आपने देखा। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का अब कुछ ही देर में समापन भी हो जाएगा। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस वक्त भारत मना रहा है। 75 वर्ष पूरे हो गए हैं आज़ादी को भारत की, और साथ साथ किस तरीके से भारत ने अपनी लड़ाई लड़ी थी। आज़ादी के पहले किस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया था। एक सशक्त भारत की नींव उस वक्त उनकी ओर से रखी गई थी। यहाँ से संदेश जाते हुए और साथ साथ विजय चौक से सुंदर तस्वीर आपने देखी किस तरीके से प्रदर्शन किया गया अलग अलग बैंडों द्वारा, अलग अलग सेनाओं द्वारा। और प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड इस वक्त आज पहुंचे हैं यहाँ पर, और अब यहाँ से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने आवास की ओर आगे बढ़ेंगे। विजय चौक से ये तस्वीर। The entire area lights up with celebration. The seat of power and governance contoured with the many shades that make up this diverse nation, each color different, special and unique in itself. बीटिंग रिट्रीट समारोह के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं, साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी भी हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब यहां से फिलहाल वो संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। साथ साथ पहली महिला नागरिक सविता कोविंद भी उनके साथ मौजूद हैं, राष्ट्रपति की पत्नी सविता कोविंद। और बातचीत करते हुए, संवाद करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बगल में ही तीनों सेना के प्रमुख भी खड़े हैं। और इसी के साथ बीटिंग द रिट्रीट समारोह संपन्न होता है। गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न का एक संकेत है, क्योंकि यहाँ पर बीटिंग द रिट्रीट यानी कि वापसी, और इसी वापसी की इजाज़त लेने यहाँ पर तीनों सेनाएं राष्ट्रपति के पास आती हैं। उसके बाद उनकी जब इजाज़त होती है तो सभी सेनाएं अपने अपने बैरक में वापस लौट जाती हैं। तो आखिरकार गणतंत्र दिवस समारोह का आधिकारिक समापन अब हो चुका है, औपचारिक समापन अब हो चुका है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब यहाँ से विजय चौक से रवाना होते हुए। आज बहुत सारी अलग अलग तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से बैंडों ने अपना प्रदर्शन किया। हर बैंड अपनी धुन लेकर आया और उस बैंड के साथ साथ कई ऐसी धुन थी जो भारत की संस्कृति को उजागर करती हैं। केरल की धुन उसमें शामिल थी, साथ साथ हिंद की सेना की धुन आपने सुनी और ए मेरे वतन के लोगों की धुन को भी शामिल किया गया था इस बार के बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में, क्योंकि इससे पहले अबाइड बाय मी की धुन बजाई जाती थी। लेकिन आज जब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कार्यक्रम का समापन होता है तो सारे जहां से अच्छा की धुन बजाई जाती है।
देश की संस्कृति की एक भव्य तस्वीर यहां पर देखने को मिली और साथ साथ आत्मनिर्भर और सशक्त भारत, किस तरीके से आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी थी और कितनी भव्य संस्कृति हमारे पास है, भव्य संस्कृति की विरासत भारत के पास है, उसकी भी एक तस्वीर प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए हमने देखी। आज़ादी की लड़ाई में किस तरीके से तमाम जो वीरांगनाएं थी, जो वीर थे, उन्होंने अपना योगदान दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ किस तरीके से लड़ाई की गई और उसके बाद किस तरीके से आधारशिला तैयार हुई एक सशक्त भारत की, और लगातार दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर भारत हर बार अग्रसर रहता है। आधार कार्ड का किस तरीके से उपयोग किया गया वो भी बताया गया, जन गण तक आधार पहुंचाया गया, और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर 1000 ड्रोन शो के जरिए जिस तरीके से दिखाई गई, उसने दुनिया तक आज संदेश आत्मनिर्भर भारत का जरूर दिया होगा। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला अब यहां से रवाना हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो भी अब विजय चौक से रवाना होते हुए, तस्वीरें आप देख रहे हैं विजय चौक से लाइव तस्वीर। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का समापन हो चुका है। 29 जनवरी को हर साल हम बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी मनाते हैं और इससे गणतंत्र दिवस के समापन का संदेश दिया जाता है। संकेत है गणतंत्र दिवस का आज समापन हो गया है, लेकिन इस दौरान कई खास चीजें हुई क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है इस वक्त भारत। 75 वर्ष पूरे हो गए हैं आज़ादी के, और इस आज़ादी को भव्य और सुंदर और दिव्य बनाने के लिए वहां पर अलग अलग चीजें की गई। सेना की ओर से भी बैंड में कई तरीके की धुनें शामिल की गई। हिंद की सेना की धुन, ए मेरे वतन के लोगों की धुन, और साथ साथ इस कार्यक्रम का जब समापन हुआ तो सारे जहां से अच्छा की धुन बजाई गई। और आप देख रहे हैं इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब यहां से उनका काफिला पीएम आवास की ओर रवाना होगा। विजय चौक से लाइव तस्वीरें। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का समापन हुआ। गणतंत्र दिवस समारोह का संपन्न हो चुका है। लेजर शो के जरिए किस तरीके से शहीदों को नमन किया गया वो तस्वीर हमने देखी, और आज भारत की ये तस्वीर हर जगह देखी गई होगी क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का एक दिव्य और भव्य संदेश यहां से देने की कोशिश पूरी दुनिया को। और गणतंत्र दिवस की खूबसूरती यही है कि तीनों सेनाएं एक साथ रहती हैं, और एक साथ किस तरीके से मास बैंड हमने देखा था। तीनों सेनाओं ने जब एक साथ मास बैंड बजाया तो ए मेरे वतन के लोगों की धुन हमने सुनी, साथ साथ सारे जहां से अच्छा की सार्वकालिक और लोकप्रिय धुन के साथ इस आयोजन का समापन किया गया। और यहां से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होते हुए, उनका काफिला आगे बढ़ते हुए विजय चौक से, तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया था। लेजर शो हमने देखा, 1000 ड्रोन का शो उसमें था। आईआईटी दिल्ली और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से इसे तैयार किया गया था। साथ साथ प्रदर्शन की अवधि केवल 10 मिनट थी, लेकिन 10 मिनट में ही आत्मनिर्भर भारत का, आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक सुंदर संदेश देने की कोशिश। और साथ साथ हमने देखा अलग अलग बैंडों के द्वारा कई अलग अलग आकार और फॉर्मेशंस बनाए गए, और हर फॉर्मेशन का कुछ ना कुछ संदेश था जो देने की कोशिश थी। और विजय चौक की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा विजय चौक जगमगा उठा है इस वक्त। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना हो चुके हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यहां से अब रवाना हो चुके हैं।